नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अपना स्टॉक मार्केट में करियर शुरू करने वाले हैं, या फिर वो कॉलेज स्टूडेंट्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मालूम नहीं कैसे करें, और या फिर वो लोग जो मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं पर विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इतना सब कुछ आज सिर्फ एक ही वीडियो में बताऊंगा आपको, जो आपकी वेल्थ क्रिएट करने में पूरी सहयोग देगा। सो लेट्स बिगिन टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। जी हाँ दोस्तों, 5000 कैसे करें निवेश इन स्टॉक्स, हाउ टू इन्वेस्ट 5000 रुपीज इन द स्टॉक मार्केट, कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करें, कितने स्टॉक्स खरीदें जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के माध्यम से फिट हैं। ये सब कुछ स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, जो कि मार्केट में ऑलरेडी मजे हुए इन्वेस्टर्स हैं। हम उनको सिखाएंगे इस इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें खोलना है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट। इसके बिना ना ही आप अपना कोई शेयर को बाय कर सकते हैं और ना ही कोई सेल कर सकते हैं। इसके बिना आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। मैंने इसके रिलेटेड सबसे पहले वीडियो बनाई थी इस चैनल में, हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसको जरूर देखें ताकि आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। साथ के साथ मैंने इसके अंदर आपको बहुत सारे ब्रोकर्स की डिटेल भी दी है, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट वन विच सूट्स यू, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग हैसल फ्री स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, जरा हेडलाइन पे तो नजर मारो, क्या लिखा है वहां पे। स्टॉक सिलेक्शंस जो आपको बना देगा करोड़पति। क्या ये मजाक है? ये सच में पॉसिबल है। मैं आपको बताऊंगा ये सच में पॉसिबल है। अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज गो थ्रू इट। जो मैंने तीसरी वीडियो बनाई थी इस चैनल के लिए, हाउ टू बिकम अ बिलियनियर, द बिलियनियर माइंडसेट, एंड उसमें मैंने आपको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बताया था जो था पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वारन बफे उसी को फॉलो किए हैं और आज देखिए कितना पैसा है उनके पास कि हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमें उनको ही फॉलो करना है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है स्टॉक सिलेक्शन और कैसे बनाना है अपना पोर्टफोलियो, ताकि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई पिक्ड फ्रॉम द बैंक साइड इज पीएसयू बैंक, जिसमें हम करेंगे 8% का निवेश। प्राइवेट बैंक, उसमें करेंगे हम 7% का निवेश, तो टोटल हो गया 15% निवेश इन द बैंकिंग सेक्टर। एफएमसीजी में भी लिया है हमने 18%, बिकॉज आपको पता ही है एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो कभी डूबता नहीं है। कोरोना के सिचुएशन में, कोविड 19 के सिचुएशन में भी देखिए, एक यही सेक्टर है जिसने आपको मुनाफा बना कर दिया है, तो क्यों ना इसमें इन्वेस्ट करें ज्यादा प्रतिशत। फिर है फार्मास्यूटिकल्स, आपको पता ही है मेडिसिन इज ऑलवेज द नीड ऑफ एन आवर, जिसमें हम करेंगे 9% का निवेश। आईटी सेक्टर जो कि हमेशा बूमिंग रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है तो इसमें हम करेंगे 15% का इन्वेस्टमेंट। पावर सेक्टर 8%, as we are moving towards the solar energy and also different types of power energy sectors, 8% is a decent enough in this sector to build a strong portfolio for future। माइनिंग एंड मिनरल्स ये हमेशा ही रहने वाला है और इसमें हमने करा है थोड़ा सा कम निवेश, अराउंड 5%, बिकॉज हम देख रहे हैं आज की डेट में सर्टन जो है कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं इन ऑर्डर टू गेट अस अ गुड आरओई, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें निवेश कम कर दिया है। इंश्योरेंस सेक्टर 13%, आपको मालूम ही है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड 19 इंश्योरेंस की कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। सारी इंश्योरेंस कंपनी सर्ज कर गई हैं, मोर देन 50 to 80%। व्हाट वाज द स्टॉक प्राइस बिफोर दिस कोविड 19? तो हमें इसको टैग ऑन करनी है ये अपॉर्चुनिटी को। उसके बाद है ऑटो। ऑटो में हम करेंगे 10% इन्वेस्टमेंट, एंड मेटल्स ऑल्सो।
मेटल्स में हम करेंगे 8% इन्वेस्टमेंट। सो देखिए टोटल 100% पोर्टफोलियो मैंने डाइवर्सिफाई करा है 10 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। क्या आपको ये कोई करके देगा? आई डोंट थिंक सो। अगर कोई करके भी देगा आपसे इतने पैसे मांगेगा कि आप उनको ना पैसे दे पाओगे और ना ही अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओगे। ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि मैं आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवा सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जान लिया था कैसे करना है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब उन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में हमने इंडस्ट्रीज पिक कर ली थी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर में हमने पैसा लगाना है, पर वहां पे कौन से स्टॉक सेलेक्ट करने हैं वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। उन इंडस्ट्रीज में कौन सा अच्छा शेयर है और वो क्यों पिक करा है वो भी हमें पता होना चाहिए। देन ओनली वी शुड बी इन्वेस्टिंग। मैंने ये सारी स्टडी करी है आपके लिए। चलिए अब देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले मैंने पिक करा है पीएसयू बैंक, जो कि है आपका गवर्नमेंट बैंक, और उसमें मैंने पिक किया है एसबीआई। आपको पता ही है ये एसबीआई क्यों पिक हुआ है, ये सबसे बढ़िया बैंक है अगर मैं देखूं पब्लिक सेक्टर में। साथ के साथ इसके आज रिजल्ट आए हैं, 88% ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर इसका नेट प्रॉफिट। तो क्यों ना इसको पिक करें, और ये तो पिक बनता ही है। इसके हम बाय करेंगे दो शेयर्स। 190 मैंने ले लिया है इसका एवरेज प्राइस, तो अराउंड इसकी टोटल वैल्यू पड़ती है 380। इसकी आरओई पिछले 5 साल में इतनी अच्छी नहीं है, इट इज अराउंड 4%, बट आई वुड स्टिल से दिस इज समथिंग अ रेप्लिका ऑफ आरबीआई। अगर आरबीआई में कुछ चेंज होता है ना, तो एसबीआई इज वन ऑफ द बैंक जिसको हम बिलीव एंड ट्रस्ट करते हैं। सो आई हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग फेथ इन यू, आई एम श्योर यू विल ऑल्सो। दूसरा है प्राइवेट बैंक से आईसीआईसीआई बैंक। आपको पता है ये बैंक बहुत ही पोटेंशियल वाला बैंक है, ये बहुत ही आगे बढ़ने वाला है, एंड आई एम श्योर ये आने वाले समय में एचडीएफसी बैंक को टक्कर देगा। इसका हम पिक करेंगे एक शेयर 350 का, मैंने एवरेज ले लिया है प्राइस इसका, तो इसकी टोटल वैल्यू 350 होगी। एंड इसका आरओई पिछले 5 साल में है 8% के अराउंड, सो विच इज वेरी नाइस। आईटी इंडस्ट्री में मैंने पिक किया है HCL टेक्नोलॉजीज। दिस इज अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर टू टीसीएस एंड इन्फोसिस, और इसका आरओई देखिए 5 साल का 25.53%। और क्या आप जानते हैं इन्फोसिस जो अभी इतना बढ़ गया है 700 से 900, उसका आरओई पिछले 5 साल का कितना है? उसका आरओई 20% से भी कम है, और उसका प्राइस है 922। तो मैंने आपके लिए अच्छा वैल्यू का स्टॉक कम प्राइस पे पिक किया है ताकि आपका मुनाफा बढ़े। तो दिस स्टॉक वी विल इन्वेस्ट एंड नंबर ऑफ शेयर विल बाय 1। उसके बाद है फोर्थ इज द एफएमसीजी सेक्टर, एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विदाउट सेइंग एनीथिंग इज ऑलवेज गोना बी द लीडिंग कॉम्पिटिटर फॉर द नेस्ले, ब्रिटानिया एंड एचयूएल। बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। इसका प्राइस एज ऑन डेट है 425। इसके हम दो शेयर्स पिक करेंगे, 850 इन्वेस्ट कर देंगे। इसका आरओई पिछले 5 साल में है 9%। पांचवा स्टॉक आ रहा है फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से, बायोकॉन। बहुत ही हाई टारगेट दिया है इसमें एनालिस्ट ने। इसका हमने एक शेयर पिक कर लेना है, 410 रुपीज का इसका प्राइस है, और इसका आरओई पिछले 5 साल में है 6.76%। देख लीजिए, अभी मैंने 5 इंडस्ट्रीज की बात करी थी, पांचों अलग अलग हैं। बैंक चाहे आपको दो दिख रहे हैं, बट दोनों अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। एक पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करता है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है। तो हमने अभी तक 5 डिफाइन कर दिए हैं इंडस्ट्रीज और अलग अलग शेयर्स, उनमें से बेस्ट वैल्यू पिक। छठे नंबर पे है ऑटो। ऑटो एंड एंसिलरीज में हम पिक किया है मदरसुमी। मदरसुमी का भी टारगेट अप जाने का बहुत अपसाइड पोटेंशियल है। इसके हमने शेयर्स पिक करे हैं 5 एट द प्राइस ऑफ 95, और इसकी टोटल वैल्यू हम इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ 475, सिर्फ 475। सबसे कम अभी तक ऑलमोस्ट हमने पिक कर डाली है हमने वैल्यू। और इसका आरओई पिछले 5 साल में देखें तो 21% की है, तो बहुत ही अच्छा है। सेकंड नंबर इन द आरओई आफ्टर द आईटी स्टॉक ऑफ एचसीएल, तो हमें इसको पिक कर लेना है। सातवें नंबर पे है आपका मेटल्स में मिश्रा धातु निगम। क्या आपने ये स्टॉक सुना है?
आई एम श्योर बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। ये मैं स्पेसिफिकली स्टडी करके आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये इतना पोटेंशियल है इस स्टॉक में और इतना ग्रो करेगा। ये अलॉयज बनाता है गवर्नमेंट के लिए, और ये ऐसे स्पेसिफिक अलॉयज बनाता है जो बाकी इंडस्ट्रीज में नहीं बना पाते हैं। इसके मैंने 2 शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है, 200 रुपया इसका प्राइस है आज की डेट में। तो 400 हम रुपीज इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इसका आरओई देखिए पिछले 5 साल का एवरेज देखूं तो 20% के करीब है। तो बहुत ही बढ़िया। 8वें स्थान पे है इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम लेंगे ही लेंगे, और इसमें हम पिक करेंगे HDFC लाइफ। 1 शेयर वी विल बाय एट 620 रुपीज, जिसका प्रेजेंट प्राइस है। इसका आरओई भी देखिए 25% के अराउंड है, तो बहुत ही बढ़िया है। 9th में है माइनिंग एंड मिनरल्स में गेल स्टॉक, और इसका प्राइस एज ऑन डेट चल रहा है 95। 3 शेयर्स पिक करेंगे, 285 इन्वेस्ट करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट हाँ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई जरूर करेंगे बिकॉज इसमें अपसाइड पोटेंशियल काफी हाई है। तो ये आरओई इसका 5 साल का है अराउंड 11%। ये प्राइस काफी करेक्ट हो चुका है, और इसका अब डाउनसाइड पोटेंशियल बहुत कम है, ऊपर जाने के चांसेस हायर हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर सेक्टर में द नंबर 1 स्टॉक पावर ग्रिड, बहुत ही चहेता स्टॉक है, और इसका आरओई पिछले 5 साल का है अराउंड 18%, और ऐसा आरओई पावर सेक्टर में शायद ही आपको कोई कंपनी देगी। वी विल बाय 2 शेयर्स एट 180 रुपीज, 360 इन्वेस्ट कर देंगे। देखिए आपको 5,000 भी नहीं लगे होंगे। आई विल टेल यू हाउ मच टोटल वैल्यू वी हैव पेड हियर। सिर्फ 4,800 हमने इन्वेस्ट किया है, और हमने 20 शेयर बाय कर लिए हैं, और आरओई है 5 साल का अराउंड 15.4% सभी कंपनी का। मैं अगर लूं एवरेज, मैंने आपको ये 5 साल का इसलिए पोर्टफोलियो नहीं बनाया, वाई इट्स अराउंड 4,800 बिकॉज 200 रुपया आपका जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे वहां पे लग जाएगा। तो उसके बाद आपको ये पूरी की पूरी स्टार्टिंग फ्रॉम द डीमैट अकाउंट ओपनिंग टिल द बाइंग ऑफ द शेयर, यू जस्ट नीड टू स्पेंड ओनली 5,000। उसके बाद अगर आपको ये शेयर के प्राइस थोड़े बढ़ेंगे भी, इसलिए थोड़ा सा बफर भी रख लिया है। आपके पास 20 शेयर्स आ जाएंगे, हर महीने आप इन्वेस्ट करोगे अराउंड 5,000, एंड यू विल हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो which will give you a profitability of 15.4% ROE, and that is a very healthy sign for any investor. चलिए अब हम जानते हैं आप कितना कमाएंगे अगर आप वो 5,000 इन्वेस्ट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो देखते हैं what would be the value that you will generate अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैंने ली है अराउंड 5,000 पर मंथ। इसका मैंने टाइम पीरियड लिया है 25 साल, बिकॉज आप तो स्टूडेंट्स हैं, आप तो अभी कॉलेज स्टूडेंट, आपने तो अभी अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट करनी है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। 25 साल भी कम ले लिए, आप तो अराउंड 40 साल तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो मैंने 25 साल ले लिया टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज। एनुअल रिटर्न्स 15% के आपने देख ही लिए हैं, वहां पे 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी है उसका। टोटल वैल्यू आप कितनी जनरेट करते हैं, वो है 1,64,00,000 रुपए। इतना ज्यादा आप पैसा कमा लेंगे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मैं कंजर्वेटिव होता हूं, अगर आपको पता है हर साल 15% रिटर्न नहीं मिलते हैं, कई साल ज्यादा भी मिल जाते हैं और कई साल कम भी मिल जाते हैं। कई बार तो कई लोग 30% के रिटर्न भी कमाते हैं, और कई साल तो कई वो अराउंड 10% भी कमा लेते हैं। तो हम ऑन एन एवरेज, अगर मैं कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस से लूं, अगर मैं एनुअल रिटर्न सिर्फ 12% का लेके चलता हूं, तब आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर लोगे अराउंड 1 करोड़, विच इज अराउंड 95 लाख रुपीज। तो बहुत बड़ी रकम कमा लोगे आप सिर्फ 5,000 का निवेश हर महीने। अगर वो आपकी स्टॉक सिलेक्शंस अच्छी हैं, अगर आपको पता है कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, यू विल लर्न हाउ टू डू अ वैल्यू इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर मैनर। आई होप आपको मजा आ गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि 5,000 से भी आप मार्केट में इतना पैसा कमा सकते हैं, और ऐसे आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। किसने कहा था कि 5,000 से आप स्टॉक मार्केट में इतना पैसा नहीं कमा पाओगे और ना ही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर पाओगे। आज मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया है। इतनी खोज के बाद, इतनी रिसर्च के बाद मैंने आपके सामने ये सारी स्टडी मैंने रिप्रेजेंट करी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, hit the bell icon, and also motivate me by writing a comments and giving me a thumbs up so that I can bring you these kind of videos in upcoming times also. आज के लिए दोस्तों बस इतना ही. Thank you so much and have a good day. Bye bye.